बीरबल की बुद्धिमत्ता और बादशाह की नज़दीकी से कुछ लोग दरबार में रहने वाले बहुत जलते थे कि इसको किसी तरह दरबार से बाहर किया जाए। इसके लिए उन्होंने बादशाह के कान भरे कि बीरबल जो है आपके दरबार का बहुत पैसा मार लिया है और बहुत धनी हो गया है, इसलिए इसको ऐसे जगह भेज दिया जाए जहाँ पैसे कमाने के कोई साधन न हो। इसलिए इसे समुद्र के किनारे भेज दीजिए कि जाओ वहीं बैठ कर के समुद्र का लहर गिनते रहो। और यही बात बुला कर के बादशाह जो है बीरबल से बोलता है कि तुम जो है दरबार में बहुत दिन अब काम किया, अब समुद्र के किनारे बैठ कर के लहर गिनते रहो। बीरबल समझ गया कि हमारे प्रति जो जलने वाले दरबारी लोग हैं उन्हीं का काम है, इसलिए कहा ठीक है जहाँ पनाह, और आदेश लेकर के समुद्र के किनारे चला जाता है। बीरबल तो बुद्धिमान था, वह बुद्धि लगाया कि यहाँ पर पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए बड़े बड़े झंडे बनवाए और लंबे लंबे बांस में उन झंडों को लगवा करके आदेश दिया कि बादशाह का आज्ञा है कि मुझे समुद्र का लहर गिनना है। और बड़े बड़े बंदरगाह थे, वहाँ से माल हमेशा जाते रहता था। वह झंडा गाड़ दिया और कहा कि मुझे समुद्र के लहर गिनने में डिस्टर्ब होता है, इसलिए कोई जहाज नहीं जाएगा। व्यापारी लोग बोला कि माल नहीं जाएगा तो हम लोग को इतना घाटा होगा, इसलिए इतना पैसा ले लो और माल जाने दो। बीरबल वही करने लगा, जो मोटी रकम देता था उसके जहाज को व्यापार के लिए जाने देता था, और जो लोग पैसे नहीं देते थे उनको रोक करके रखता था। इस प्रकार व्यापार में घाटा देख करके और व्यापारी जो है पैसे देने लगे और जहाज पार करने लगा। इस तरह वहाँ भी अच्छा पैसा कमा करके और समुद्र के किनारे 3 तल्ला बिल्डिंग बना करके वहीं बैठ करके देखता था और पैसे देने वाले को जाने देता था, और जो पैसे नहीं देते थे उनके जहाज को रोक रखता था। साल भर 6 महीना के बाद बादशाह के साथ जलने वाले दरबारी भी आए कि बीरबल तो वहाँ बालू में भूखों मर गया होगा, चलो देखते हैं उसकी हालत। यहाँ भी आते हैं तो देखते हैं कि बीरबल जो है 3 तल्ला मकान बना करके सारी सुख सुविधाओं को जुटा करके आराम से बैठ करके बालकोनी में और ऑर्डर दे रहा है कि कौन जहाज जाएगा और कौन नहीं जाएगा। वहाँ दरबारी और बादशाह आए तो देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ बालू, केवल बालू में भी देखो बीरबल जो है अपने बुद्धिमानी से यहाँ भी पैसा कमा लिया और सुखपूर्वक है।
इसलिए कहा गया है कि बुद्धि के सामने सारे कुतर्क फेल हो जाते हैं। इसलिए विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की पूजा सभी जगह होती है।